हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 11 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 11 बी का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 243। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, जो हमें जो जीपी का जो थर्ड टर्म एंड फोर्थ थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म का क्या दिया प्रोडक्ट कितना गिवन हमें 243 गिवन है। और क्या गिवन है, इफ इट्स फोर्थ टर्म इज 3 फाइंड इट्स सेवन टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सेवन टर्म निकालना है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, जो पहले गिवन है पहले वो हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म कितना गिवन है, 243 गिवन है। जो गिवन था ये मैंने लिख दिया। क्या गिवन था यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म। तो थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म का मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। किसके इक्वल गिवन है, 243। अब हमने आपको जो इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया होगा, एन टर्म ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर ये एन माइनस वन। जो यहाँ सफिक्स में होता है वो आर की पावर में क्या हो जाता है, वन पावर लेस हो जाती है। जैसे यहाँ पे सफिक्स में क्या लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आर की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। जो सफिक्स में होगा उसमें क्या होगा, आर में जो पावर आएगी वो एक लेस आ जाएगी। मल्टीप्लाई में इसमें क्या होगा, ए, यहाँ पे सफिक्स कितना है मेरा 8 है, तो आर की पावर क्या हो जाएगी मेरी 7 हो जाएगी। इज इक्वल टू ये 243। जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी इसके हेल्प से मैंने ये लिख दी, इसको मैंने क्या बना दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे पढ़ते हैं क्या बताया गया। इफ इट्स फोर्थ टर्म इज 3। तो इसका हमें और क्या गिवन है, इसका हमें फोर्थ टर्म गिवन है, कितना गिवन है, 3 गिवन है। ओके। अब यहाँ पे जो T4 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए आर का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे सफिक्स कितना है, 4 है, तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 4 - 1। तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे यहाँ पे, 3 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ पे, 3/r क्यूब। तो हमने यहाँ से क्या किया, आर क्यूब को नीचे भेज दिया, तो ये यहाँ पे मेरी स्मॉल ए की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है क्या, इसका सेवन्थ टर्म निकालना है। मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, T7 की वैल्यू क्या करनी है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो T7 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें जीपी का क्या पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो एंड कॉमन रेशियो पता हो। मतलब स्मॉल ए की वैल्यू एंड स्मॉल आर की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर जाके हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो उससे पहले हमें यहाँ पे स्मॉल ए एंड स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इन दो इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ए एंड स्मॉल आर की वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे समझो बाई फर्स्ट से देखो, यहाँ पे ए इंटू ए, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। आर की पावर 7 इंटू आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आर की पावर 9 हो जाएगा। किसके इक्वल के मैंने, 243। हमने स्मॉल ए की वैल्यू क्या निकाली हुई, 3/r क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ए की वैल्यू मेरी क्या है, 3/r क्यूब है। यहाँ पे क्या लगा हुआ, स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। मल्टीप्लाई में आर की पावर ये 9 इज इक्वल टू 243। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 9 हो जाएगा। और ये आर का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जैसे आपने ये वाला रूल पढ़ा होगा क्लास 9 में, तो ये पावर क्या हो जाती है मेरी, मल्टीप्लाई हो जाती है, एम इंटू एन। तो ये 2 3 जा 6, तो आर की पावर क्या हो गई, 6 हो गया, इंटू ये आर की पावर 9 इज इक्वल टू 243। अब इस 6 पावर क्या है, मतलब अब यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर मेरी क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आर की पावर क्या हो जाएगी, 9 - 6। तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 243। ये मल्टीप्लाई में 9 तो ये डिवाइड में आ जाएगा। क्या आ चुका है, यहाँ पे डिवाइड में आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आर का क्यूब। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आर का क्यूब इज इक्वल टू 243 का ये 9। तो इसको हम लोग 9 से डिवाइड कर देते हैं। और मेरा क्या हो जाएगा, 9 2 जा ये 18। तो 24 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 63। तो 9 7 जा 63। तो मतलब उसको आज हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो आर क्यूब मेरा कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। ये 27 किसका क्यूब रूट होता है, मेरा 3 का होता है। तो आर इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये क्या होता है, मेरा 3 का क्यूब होता है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे 3 हो जाएगी। जब पावर सेम होती है तो बेस भी मेरी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। अब स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं,
इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड डाल दिया ऐसे, तो 5 सेकंड। तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। आपको पूरी यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेना अपनी। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में क्या आएगा आर का क्यूब। तो यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, बस आर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 3। तो ये क्या हो गया मेरे 3 का क्यूब हो गया। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू, बेस ए में पावर इसकी 1 है, ये कम हो जाएगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर। 3 - 1 हो जाएगी क्योंकि इस 3 को हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो 3 - 1 तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा ये 1/9। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, स्मॉल आर की वैल्यू एंड स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें निकालना क्या है, T7 निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग फॉर्मुला लगाएंगे, एन एटम ऑफ जीपी का फॉर्मुला, ए इंटू आर की पावर ये n-1, एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे 7। तो ये T7 इज इक्वल टू स्मॉल ए कितना मेरा 1/9 इंटू स्मॉल आर कितना मेरा है 3 है, होल पावर क्या हो जाएगी मेरी 7 - 1। ये n-1 है तो क्या हो जाएगा 7 - 1। इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 3 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6 माइनस का 2। तो T7 मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 3 की पावर 4 मेरा क्या हो जाता है, 3 × 3 = 81 हो जाएगा ये। तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। इसको हम लोग 3 का 4 का मतलब क्या होगी, हम लोग 3 को क्या करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये 3 × 3 = 9 होता है, ये 3 × 3 = 9, तो 9 × 9 कितना होता है 81। तो मेरा 81 आंसर आ जाएगा इसका। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, फाइंड द जीपी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, जीपी निकालना है। तो जीपी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें जीपी का क्या पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो एंड कॉमन रेशियो पता हो, मतलब स्मॉल ए एंड स्मॉल आर की वैल्यू अगर हमें पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं जीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे और गिवन क्या है विथ फोर्थ टर्म, यहाँ पे हमें गिवन क्या है इसका जो फोर्थ टर्म T4 कितना गिवन है मेरा ये 54 गिवन है, एंड सेवेंथ टर्म, इसका जो सेवेंथ टर्म है वो कितना गिवन है हमें 1458। ये चीज़ हमें बस ये दो पार्ट हमें गिवन है और हमें निकालना है कि जीपी निकालना है। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ए एंड स्मॉल आर की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग जीपी आराम से निकाल सकते हैं। तो एन एटम जीपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे सफिक्स कितनी मेरी 4 है, तो आर की पावर में क्या हो जाती है एक पावर, मतलब सफिक्स में क्या होगा लेस हो जाएगा 4 - 1, तो क्या हो गया ये ए आर क्यूब कितना आ गया 54 आ गया। यहाँ पे T7 है तो क्या हो जाएगा ए आर की पावर 6 हो जाएगा, 1 पावर क्या हो जाती है इसमें लेस हो जाएगी 1458। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, तो हम लोग इनका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए आर क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए आर की पावर 6। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ए आर क्यूब बनाएंगे, तो कैसे लिख सकते हैं इसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आर क्यूब इंटू ये आर क्यूब। आर की पावर 6 को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो ए की पावर एम इंटू ये ए की पावर एन। तो क्या हो जाता है अगर मेरा बेस क्या होता है सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है इंडिसेस में, दो गई वाला कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, बेस सेम है, 3 + 3 क्या हो जाएगा आर की पावर 6। मतलब आर की पावर 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लेके आए ना ए आर की पावर क्या लिखी 3, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 54। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने इसे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसकी जगह पे 54 वैल्यू पुट कर देंगे इंटू ये आर क्यूब इज इक्वल टू 1458। अगर यहाँ पे ए आर स्क्वायर लिखा होता तो हम लोग इसको कैसे ब्रेक करते, ए की पावर यहाँ पे स्क्वायर लिखते यहाँ पे 4 कर देते, ए आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 हो जाता है, अगर यहाँ पे मेरा ए आर स्क्वायर गिवन होता। बट इस क्वेश्चन में ए आर क्यूब गिवन है तो मैंने इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 54 मेरा डिवाइड में चला जाएगा, अब इसको हम लोग डिवाइड कर, जैसे मैंने इसके मान लो 2 से डिवाइड किया, 2 × 7 = 14। तो यहाँ पे क्यूब रूट है तो हम लोग देखें अभी किसका ये क्यूब रूट होगा। तो 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 7 × 9 मेरा 9 का क्यूब होता है। ठीक है 7 × 9 किसका क्यूब होता है 9 का। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 27। तो 27 किसका क्यूब रूट होता है मेरा 3 का क्यूब रूट होता है। तो स्मॉल आर की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, ये दो क्यूब रूट मेरा क्या होता है 1/3, 7 2 9 अपॉन का ये 27। तो स्मॉल आर क्या आ जाएगा मेरा 7 2 9 किसका होता है मेरा ये 9 को देख क्या किसका होता है 3 का होता है, 3 3 = 9। तो स्मॉल मेरा क्या आ गया 3 आ गई।
अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू बाई फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट कर देते हैं बाई फर्स्ट। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे स्मॉल ए इंटू आर क्यूब है, आर की जगह हमने क्या लगा दिया 3, पावर मेरी क्या हो गई 3 हो गई, इज इक्वल टू 54। तो ए क्या हो जाएगा मेरा 3 का क्यूब 27 इज इक्वल टू 54। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये ए इज इक्वल टू 54, ये 2 टाइम से मेरा चला जाएगा, तो स्मॉल ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 आ गई। अब देखो इस जीपी का हमें क्या पता चल गया, स्मॉल ए की वैल्यू एंड स्मॉल आर की वैल्यू। तो जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आएगा मेरा, ये 2 है, एंड कॉमन रेशियो क्या आएगा, ये 3 है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जीपी लिखना है। तो ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली 2, और आर मेरा क्या निकला है 3। तो हमें यहाँ पे क्या लिखनी है, जीपी। तो पहले जीपी मेरा फर्स्ट टर्म आता है, फर्स्ट टर्म क्या आएगा मेरा 2 है। अब हमें इसका सेकंड टर्म लिखना है। तो सेकंड टर्म कैसे आएगा, इसके फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब हम लोग एपी करते थे तो एपी में क्या करते थे, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता था, उसे हम लोग इसमें क्या करते थे, प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते थे। यहाँ पे क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें क्या करते थे, एपी में ऐड करते थे, जीपी में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें इसका थर्ड टर्म चाहिए, तो सेकंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई, तो 18 हो जाएगा। अब हमें फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म का जो प्रीसीडिंग टर्म होगा, मतलब जो थर्ड टर्म, उसमें हम लोग फिर से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 में क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, तो मेरा क्या आ जाएगा 54। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, और नेक्स्ट टर्म लिख सकते हो, ये मेरी क्या आ जाएगी, जीपी आ जाएगी। इस क्वेश्चन का मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, सेकंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 6। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, जीपी का हमें क्या गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, कितना गिवन है 6 गिवन है। और क्या बोला गया है, एंड इट्स फिफ्थ टर्म, जो इसका जो फिफ्थ टर्म है इज 9 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म। और क्या गिवन है, जो इसका जो फिफ्थ टर्म है वो क्या आएगा मेरा 9 टाइम्स है किसके, थर्ड टर्म की। क्या बताया कि जो जीपी का जो मेरा जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई में होगा, किसके मल्टीप्लाई में, इट्स थर्ड टर्म, इसके थर्ड टर्म के। तो यहाँ पे T5 इज इक्वल टू 9 इंटू T3, ये हमें गिवन है। ओके। और हमें निकालना है कि यहाँ पे फाइंड द जीपी। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, जीपी निकालना है। जब हमें जीपी निकालना होता है तो हम लोग क्या निकालेंगे, जीपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू एंड स्मॉल आर की वैल्यू, और कंसीडर दैट ईच टर्म ऑफ द जीपी इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हमें कंसीडर करना है, जीपी के जितने भी मेरे टर्म होंगे उनको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, हमें निगेटिव कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या था कि T5 इज इक्वल टू ये 9 T3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a इंटू ये r की पावर क्या हो जाएगी, सफिक्स कितनी है, यहाँ पे 2 है तो एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 1। तो ए आर इज इक्वल टू हमें 6 गिवन है। और क्या गिवन है हमें, इसका जो फिफ्थ टर्म, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी मेरी, ये 9 टाइम्स है किसके, थर्ड टर्म की। तो T5 का क्या हो जाएगा, ये ए आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, पावर कम हो जाएगी, इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल ए एंड स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, ये अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आर ए आर स्क्वायर आ जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू ये 9, तो यहाँ पे क्या था ए आर की पावर 4, ये मल्टीप्लाई में मैंने इसको डिवाइड में कर दिया, इज इक्वल टू 9। ए से ये मेरा कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, ये आर स्क्वायर बचा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे प्लस माइनस 3 होगा, बट यहाँ पे हमें क्या बोला कि कंसीडर इच टर्म ऑफ द जीपी इज पॉजिटिव, तो केवल हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस का 3 ले लेंगे। तो आर की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्स्ट। तो आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ए इंटू आर की वैल्यू क्या है 3, किसका इक्वल है, 6 के इक्वल है। ओके। अब हम लोग क्या करें, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये ए इज इक्वल टू 6 अपॉन का ये 3, 3 2 जा 6। तो स्मॉल ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 आ गई, स्मॉल ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब मेरा कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस हमें यहाँ पे क्या लिखना है, तो कुछ पहले तुम लोग फर्स्ट टर्म लिखेंगे, मैंने फर्स्ट टर्म क्या निकाला है 2, और स्मॉल आर की वैल्यू मेरी क्या निकली है 3। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जीपी लिखनी है, आंसर अपना। तो वही हम लोग इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे। अब हमें इसका सेकंड टर्म चाहिए,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब हमें इसका थर्ड टर्म चाहिए, फिर कॉमन रेशियो को सेकंड टर्म में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। फिर इसका हमें फोर्थ टर्म चाहिए, तो 18 में क्या करूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा मेरा 54 आ जाएगा। फिर हमें इसका एक नेक्स्ट टर्म चाहिए, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ। मतलब हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो एक मेरी क्या आ जाएगी जीपी का, मतलब नेक्स्ट टर्म मेरा आता चला जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मेरा क्या होगा, ये आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन आप नोट करें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो अभी इस एक्सरसाइज में केवल मेरे ओनली 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।